प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो है आपका टॉपिक है। तो सिविल बूस्टर जो बुक है, इसका जो है हम लोग डिटेल जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये ऑब्वियसली आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और अपने दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सिविल बूस्टर बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जो है आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, है ना। उस लिंक के थ्रू जाकर आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपका बेनिफिशियल है, प्लस क्विक रिवीजन के लिए ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं क्वेश्चंस हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक आज का हमारा होने वाला है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। क्या होने वाला है? ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में सबसे पहले बात करेंगे प्लेन डिसइंफेक्शन जो होता है वो सफिशिएंट होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। फॉर ग्राउंड वाटर कंटेनिंग एक्सेसिव आयरन, dissolved CO2 and odorous gases. Following process aeration, flocculation, sedimentation, है ना। फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन फॉर्म करता है रेपिड सैंड फिल्टर एंड उसके बाद डिसइंफेक्शन देन सप्लाई। फॉर कंस्ट्रक्शन एट विलेज साइट पे कंस्ट्रक्शन के लिए जो मेथड होता है ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ लोकल पॉन्ड वाटर इज सेव्ड। सरफेस वाटर विद टर्बिडिटी लेस दैन 50 NTU होता है। Sedimentation, then slow sand filter, then disinfection. If groundwater contains only CO2 and odorous gas, aerations and disinfections जो है प्रोसेस जनरली जो हम लोग करते हैं। हाईली पॉल्यूटेड सरफेस वाटर विद एल्गी में क्या करते हैं, प्रोसेस होता है प्री क्लोरिनेशन, उसके बाद एरेशन, उसके बाद फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, देन जो है रैपिड ग्रेविटी फिल्ट्रेशन, इन डिसइंफेक्शन जिसमें पोस्ट क्लोरिनेशन होता है, और देन फिर हम लोग जो है सप्लाई करते हैं। स्क्रीनिंग जो है क्लासिफाई किया जाता है कोर्स स्क्रीन और फाइन स्क्रीन में। कोर्स स्क्रीन जो है वो 20 से 100 mm होता है और 20 से कम mm वाला जो साइज होता है उसको फाइन स्क्रीन कहते हैं। केप्ट इंक्लाइन रखते हैं जो कि 3 to 6 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल रैकिंग होता है। इंक्लाइंड जो स्क्रीन होता है ये हेल्प करता है रैकिंग में। माइक्रो स्ट्रेनर आइडियल जो पोजीशंस होता है माइक्रो स्ट्रेनर का, वो अर्लियर रैपिड जो ग्रेविटी होता है या स्लो सैंड जो फिल्टर होता है उसमें होता है। ये यूजफुल होता है फॉर स्क्रीनिंग स्टोर्ड वाटर विच डू नॉट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल या मैटर, है ना, जो लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल या मैटर को नहीं रखता है। यहाँ पे एरेशंस में जो है रॉ वाटर हमारा आता है, रॉ वाटर जो जिसमें क्लोरीन हम लोग ऐड करते हैं और NH3 ऐड करते हैं। इसमें क्या होता है, बिकम्स नेसेसरी व्हेन वाटर कम्स फ्रॉम फास्ट फ्लोइंग अ स्ट्रीम, इट रिमूव्स लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड। उसके बाद मिक्सिंग होता है एलम का, पॉलीमर्स का, फ्लोकुलेशन एंड सेटलिंग होता है। रिमूव्स टर्बिडिटी बाय coagulating the colloids and settling them out. It may be remove color caused by large organic molecules. उसके बाद माइक्रो स्ट्रेनर होता है। देन फिल्ट्रेशन में जो है Cl2 जो है वो पॉलिश करता है वाटर को और रिमूव करता है जो भी टर्बिडिटी होता है उसको। एडजॉर्प्शन जो है बिकम necessary if water contains dissolved organic. The unit may consist of activated carbon added to powdered form में in operation similar to mixing and flocculation and settling. Disinfection Cl2, it
destroy the pathogens and enough quantity of chlorine is added to provide residual in the distribution system storage और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक जाता है। प्री क्लोरिनेशन, if we inject chlorine with into the raw water, then it will kill algae and bacteria, reduce color and slime formation। फेयरली हाई डोज ऑफ क्लोरीन इसमें होता है जो कि 2 to 5 ppm यूज़ किया जाता है। इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि जो एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड होता है उसको क्लियर करता है रॉ वाटर में से, और इन केस ऑफ क्लियर ग्राउंड वाटर विद हाई अमोनिया कंटेंट इट इज़ इफेक्टिव, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। प्री क्लोरिनेशन। एरेसन, एरेसन जो है जनरली यूज किया जाता है फॉर ग्राउंड वाटर और अनडिजायरेबल गैसेस को रिमूव करने के लिए, है ना। ये यूज किया जाता है वोलाटाइल लिक्विड जैसे फिनॉल और ह्यूमिक एसिड को रिमूव करने के लिए, साथ ही आयरन मैग्नीज को भी रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जो एसिडिटी होता है वाटर में उसको डिक्रीज करने के लिए जो है ये आपका यूज किया जाता है। प्रोसेस ऑफ एरेसन्स पायलट, मतलब यहाँ पे जो है आपका इनलेट होता है और आउटलेट होता है। यहाँ पे आपका ये नोजल है ना, और ये वाटर स्प्रे किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से पानी जाता है, स्प्रे होकर इधर जो है आता है और फिर यहाँ से जो है बाहर निकल जाता है। तो ये स्प्रे नोजल्स आपका है। स्प्रे नोजल जो है 90% CO2 और H2S को 99% रिमूव करता है। उसके अलावा कैस्केड एरेटर्स भी होता है। कैस्केड एरेटर्स आप देख सकते हो यहाँ पे। कैस्केड एरेटर में क्या होता है 20 से 45% CO2 और 35% तक ही जो है H2S रिमूव होता है। इनलेट यहाँ से आया पानी, है ना, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऐसे आउटलेट चला जाता है ना। ये इनलेट चैम्बर है, ये स्टेप है आपका, और ये थिन फिल्म है वाटर का, और ये आउटलेट चैम्बर आपका है। ओके। इन एरेसन प्रोसेस में जो है वो सबसे मतलब सस्ता वाला, मतलब कह सकते हो कि आपका ये तरीका है कैस्केड मेथड। डिफ्यूज्ड एयर एरेटर्स जो वाटर एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर एंड कलर ऑर्डर एंड टेस्ट रिमूव करता है। ट्रिकलिंग वेड और ट्रेड टावर्स आयरन और मैग्नीज को रिमूव करता है। जो एरेसन्स होता है ये हेल्प करता है और ऑक्सीडेशन केमेनोफोर में भी यूज्ड यहाँ पे किया जाता है। एल्गल कंट्रोल, फेयरली जो अल्कलाइन वाटर्स होता है वो कंटेन करता है मोर कंसंट्रेशन एंड नाइट्रेट्स, जो कि फॉस्फेट्स भी इसमें होते हैं, जो कि प्रोन टू एल्गी ग्रोथ होता है। ये बेस्ट वे होता है एल्गी को मारने के लिए बाय प्री क्लोरिनेशन। वेन ऑर्गेनिम्स आर मोर हैवियर डोज ऑफ कॉपर सल्फेट जो कि 2 mg पर लीटर होता है, और क्लोरीन जो है 3 से 4 ppm जो है ज़रूरत पड़ता है। सेडिमेंटेशन, इससे जो है जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होता है उसको रिमूव किया जाता है। ये दो तरीके का होता है, प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन जो है वो टाइप 1 सेडिमेंटेशन होता है, और सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन जो है टाइप 2 सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन टैंक जो है क्लासीफाई किया जाता है क्वेश्चन टैंक जो कि फिल एंड ड्रॉ टाइप होता है, और एक होता है कंटिन्यूअस टाइप। क्वेश्चन टाइप टैंक जो होता है इसका डिटेंशन टाइम जो है 12 घंटा होता है। मैक्सिमम डेली फ्लो जो है 1.8 गुने एवरेज डेली फ्लो होता है। पीरियड ऑफ क्लीनिंग जो है 8 से 12 घंटा होता है। मिनिमम 3 नंबर ऑफ टैंक्स होते हैं। जो सेटलिंग वेलोसिटी होता है VS इक्वल टू गामा S माइनस गामा W का होल इंटू D का स्क्वायर बाई 18 म्यू। ये अप्लीकेबल होता है कब, जब स्टोक्स लॉ वैलिड होता है, यानी रेनॉल्ड्स नंबर जो है लेस देन 1 होता है तब। यहाँ पे D का जो वैल्यू है लेस देन 0.1 mm होता है। ये आपका जो है टैंक है ना। कौन सा टैंक है ये, तो क्वेश्चन टाइप टैंक जो है ये आपका देखने को मिलेगा, है ना। इस तरीके का मतलब सेटल करता है। ये रेगुलर सेडिमेंटेशन टैंक आपका होता है, ठीक है।
टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो एल बाई वी एफ, एल जो है लेंथ ऑफ टैंक और वी एफ जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है क्यू बाई बी एच, डिटेंशन टाइम टी वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक बाई डिस्चार्ज, सरफेस ओवर फ्लो रेट वी एस इज इक्वल टू क्यू बाई बी एल, जो परसेंटेज रिमूवल होता है दिस पार्टिकल का वो होता है स्मॉल एच बाई कैपिटल एच इज इक्वल टू वी एस डैश बाई वी एस, यहाँ पे होता है। जो परसेंटेज रिमूवल होता है पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी वी एस डैश इज इक्वल टू वी एस डैश बाई वी एस इंटू 100 होता है। जो सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है कैन बी थाउट ऑफ एज सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल विच if particle introduced at the topmost point at inlet will reach the bottommost point at outlet if the overflow rate is increase, अगर overflow rate जो है increase कर जाता है तो जो efficiency होता है sedimentation tank का वो decrease करता है और vice versa आपका होता है। जो theoretical depth होता है does not have any effect on the efficiency of tank. Data for sedimentation tank overflow rate जो है 12,000 से 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन और 24,000 से 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है फॉर सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम डेली फ्लो जो कि 1.8 गुने एवरेज डेली फ्लो होता है। डिटेंशन टाइम जो है 3 से 4 घंटा होता है फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक एंड 2 to 2.5 आवर्स होता है फॉर सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशंस के लिए। Q इंटू डिटेंशन टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, वी एफ जो कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होता है 0.3 मीटर पर मिनट होता है, वी एफ इज टू डिटेंशन टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टैंक, विड्थ जो कि 10 से 12 मीटर होता है, लेंथ जो है 4 टाइम्स ऑफ विड्थ जो कि 2 to 2.5 टाइम्स जनरली लेकर चलते हैं। डेप्थ ऑफ टैंक जो है 3 मीटर होता है। इट डज नॉट या डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इफिशियंसी ऑफ टैंक, है ना। जो इफिशियंसी ऑफ टैंक होता है उस पर किसी तरीके का कोई इफेक्ट जो है ये नहीं डालता है। सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन कोलाइडल dispersion is defined as stable and when dispersion shows little or no tendency to aggregate. Aggregation of colloidal particle requires agglomerations और दूसरा है particle destabilizations. द चॉइस ऑफ बेस्ट कोएगुलेंट, जो चॉइस होता है बेस्ट कोएगुलेंट का फॉर एनी पार्टिकुलर वाटर इज डिटरमाइंड बाय एन एक्सपेरिमेंट, जिसको जो है जार टेस्ट कहते हैं। जो नंबर ऑफ बोटल्स यूज किए जाते हैं इन जार टेस्ट वो 6 नंबर ऑफ बोटल्स जो है यहाँ पे आपका यूज किया जाता है। ओके, जेटा पोटेंशियल जो है ये मेजर करता है स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल का और इंडिकेट करता है पोटेंशियल को विच वुड बी रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट द लेयर ऑफ आयंस एंड सराउंडिंग द पार्टिकल्स फॉर द डिस्टेबलाइजेशंस। जो कॉमन कोएगुलेंट्स ऐड किए जाते हैं वाटर में, कोएगुलेशन बात किया जाए तो ये एक तरीका का प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है वाटर में ताकि डीस्टेबलाइज किया जा सके वाटर चार्ज को ऑफ कोलाइडल पार्टिकल का, सो डैट जो फ्री कांटेक्ट है बिटवीन देम जो है वो टेक प्लेस हो सके। वेरियस टाइप्स ऑफ कोएगुलेंट ऐड किए जाते हैं, जो कि सबसे पहला है आपका एलम। एलम जो कि Al2SO4 होल 3.18H2O जो कि एल्युमिनियम सल्फेट होता है। ये चीप और कॉमन कोएगुलेंट्स होते हैं, यूज़ किए जाते हैं रॉ वाटर सप्लाई में। इसका इफेक्टिव pH रेंज जो होता है 6.5 to 8.5 होता है। नॉर्मल डोज जो है 10 to 30 ppm होता है। इट ऑल्सो रिड्यूस कलर, टेस्ट और ऑर्डर को रिड्यूस करता है। इंट्रोड्यूसेज परमानेंट हार्डनेस इन वाटर एंड वाटर बिकम्स कोरोसिव। जो डिसएडवांटेज होता है इसका, वो डिफ़िकल्ट होता है टू डी वाटर द स्लज फॉर्म्ड, है ना। जो स्लज फॉर्म्ड हो जाता है उसको डी वाटर करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद है क्लोरीनेटेड
कॉपरस जो कि Fe2SO4 होल 3 प्लस FeCl3, it can work in large pH range. They can effective in combination with lime. कॉपरस एंड फेरस सल्फेट जो कि FeSO4.7H2O एक कॉमनली यूज किया जाता है फॉर ट्रीटिंग रॉ वाटर एंड नॉट यूज फॉर कलर्ड वाटर। कलर्ड वाटर के लिए ये यूज नहीं किया जाता है। फ्लॉक्स जो है इसमें हैविली फॉर्म होता है। इट वर्क्स इन pH रेंज ऑफ 8.5 एंड एबव। नॉर्मल जो डोज होता है वो आपका 10 to 30 ppm होता है। सोडियम एल्यूमिनेट Na2Al2O4 ये कॉस्टलियर कोएगुलेंट होता है। इट वर्क करता है 6 to 8.5 pH रेंज में। ये यूजफुल होता है फॉर वाटर विच डज नॉट हैव रिक्वायर्ड अल्कलिनिटी। बिसाइड कोएगुलेशन इट रिड्यूसेस हार्डनेस। ये क्या करता है? हार्डनेस को रिड्यूस करने का काम करता है। लाइम जो है ये यूज होता है वेयर फास्फोरस रिमूवल इज डिजायर्ड, है ना, जहाँ पे फास्फोरस का रिमूवल जरूरी होता है वहाँ पे। तो 10 कैल्शियम आयन प्लस 6 PO4 माइनस प्लस 2 OH माइनस, pH जो है एबव 9.5, Ca10 PO4 6 OH2। यहाँ पे ये जो है ये PPT के फॉर्म में जम जाता है। आयरन सॉल्ट जो है प्रोड्यूस करता है हैवी फ्लॉक्स को, और टाइम रिक्वायर्ड जो होता है फ्लॉक फॉर्मेशन के लिए वो कम होता है। आयरन सॉल्ट जो वर्क होता है इन लार्ज pH रेंज, आयरन सॉल्ट प्रोड्यूस आयरन बैक्टीरिया। इट ऑल्सो गिव्स कोरोसिव एंड यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। ये जनरली यूज किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। फॉर ड्रिंकिंग वाटर जो पर्पस होता है एलम यूज किया जाता है। कोएगुलेंट एड्स हाई टर्बिडिटी, हाई अल्कलिनिटी ऑफ वाटर, हाई कोएगुलेंट डोज, लो टर्बिडिटी, हाई अल्कलिनिटी ऑफ वाटर, हाई कोएगुलेंट डोजेज, और हाई टर्बिडिटी, लो अल्कलिनिटी ऑफ वाटर, लो डोजेज ऑफ कोएगुलेंट। और लो टर्बिडिटी, लो अल्कलिनिटी में ऐड करते हैं बोथ टर्बिडिटी एंड अल्कलिनिटी, फीडिंग देन मिक्सिंग टैंक, फ्लोगुलेशन चैम्बर और सेडिमेंटेशन टैंक। मिक्सिंग बात किया जाए तो मैकेनिकल मिक्सर्स आपका होता है। यहाँ पे आपका फ्लेश मिक्सचर्स होता है। ये आपका जो डिटेक्टिंग वाल होता है। ये आपका ड्राइविंग यूनिट है। यहाँ पे आपका फैन लगा हुआ रहता है। यहाँ से रॉ वाटर जो है इन करता है, और यहाँ से जो है ये आपका कोएगुलेंट को इन किया जाता है ना, इधर से। और ये जो है आपका आउटलेट है, ये आपका वर्टिकल शाफ्ट जो है आपका है। और यहाँ से जो है जो वॉश आउट ड्रेन है वो आपका यहाँ से नीचे से जो है आपका जाता है। जो टेम्पोरल मीन वेलोसिटी होता है ग्रेडियंट जी के लिए, वो होता है G इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई एक्स, जो कि फंक्शन होता है P, V एंड म्यू का। ठीक है, G जो है उसका वो लिया जाता है 300 पर सेकेंड, और या उससे ज़्यादा लेकर चलते हैं। इसका जो यूनिट होता है पर सेकेंड, इसका यूनिट होता है G इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P बाई म्यू V इसका होता है, जहाँ पे म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी होता है, एंड V जो है वॉल्यूम ऑफ टैंक इन मीटर क्यूब। प्रोपलर टाइप इम्पलर इज मोस्टली यूज किया जाता है फ्लैश मिक्सर में, और जो डिटेंशन टाइम होता है 30 से 60 सेकेंड आपका होता है। फ्लोकुलेशन स्लो मिक्सिंग और एगिटेशन प्रोसेस इन विच डीस्टेबलाइज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स आर ब्राउट इनटू कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है इसमें केमिकल्स को ऐड किया जाता है ताकि जो एग्रीगेशंस होता है उसको इंड्यूस किया जा सके, और जो सेटलिंग है फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड मैटर का वो हो सके। कोलाइडल जो सब्सटेंसेस होता है इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज क्लैरिफिकेशन होता है। जो GTD होता है वो इक्वल टू होता है मेजर द कोएगुलेशंस अपॉर्चुनिटीज। जो लार्ज G होता है और स्मॉल जो TD होता है वो मेक करता है स्मॉल एंड डेंस फ्लॉक्स को, और स्मॉल G और लार्ज TD जो है वो
लार्ज एंड लाइट फ्लॉक्स को जो है क्या करता है, फॉर्म करता है या बनाता है। और जी इंटू टी डी जो है वो एडॉप्ट किया जाता है फॉर एलएम, जो कि 2 to 6 गुने 10⁴ एंड फॉर एफ ई CL3 में के लिए जो है आपका 1 to 1.5 गुने 10⁵ होता है। जो रेट होता है फ्लोकुलेशंस का वो डिपेंड करता है टर्बिडिटी, टाइप्स ऑफ कोएगुलेंट एंड इट्स डोज, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर जो है डिपेंड करता है। कैलकुलेशन ऑफ जी, जो कि हम लोग यहाँ पे जी क्या था, तो जी था हमारा टेम्पोरल मीन वेलोसिटी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है कैलकुलेशन किया जाता है पावर इज इक्वल टू वी डी इंटू वी आर। हम लोग जो है वी आर इज इक्वल टू वी पी माइनस वी डब्ल्यू ले लेंगे। तो एफ डी इज इक्वल टू सी डी रो डब्ल्यू 8 पी वी आर का स्क्वायर बाई 2। तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट सी डी रो डब्ल्यू ए पी वी एस वी आर का क्यूब बाई 2 म्यू वी। यहाँ पे सी डी जो है कॉफिशिएंट ऑफ ड्रैग जो है आपका है। डिज़ाइन क्राइटेरिया, जो डेप्थ होता है टैंक का वो 3 से 5 मीटर होता है और डिटेंशन टाइम जो है 10 से 30 मिनट होता है। पेरिफेरल वेलोसिटी वीपी जो है 0.2 to 0.6 मीटर पर सेकेंड होता है। जनरली जी इंटू टी डी जो है वो अडॉप्ट किया जाता है इन 10,000 to 1 लाख। जो फिल्ट्रेशन होता है वो इकोनॉमिकली इफेक्टिव होता है इन कंट्रोलिंग ग्वीना एंड वार्म डिजीज। जो फिल्टर्स होते हैं वो स्लो सैंड फिल्टर होता है, जो कि ग्रेविटी फिल्टर होता है, रैपिड सैंड फिल्टर होता है, ये भी ग्रेविटी फिल्टर्स होता है, और प्रेशर फिल्टर होता है। टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन बात किया जाए तो सेडिमेंटेशन इन इट, जो पार्टिकल्स होते हैं फाइनर दैन वॉइड्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, जो पार्टिकल्स रिमूव किए जाते हैं इन अपर लेयर में। बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म, 3 जोन ऑफ प्यूरिफिकेशंस होता है। जो सरफेस ऑफ कोटिंग होता है वो आपका यहाँ पे स्मूथ डेक होता है। स्मूथ डेक जो ऑटोट्रॉपिक जोन होता है वो एग्जिस्ट करता है इन फ्यू मिलीमीटर्स विलो। जो हेट्रोट्रॉपिक जोन होता है जो कि एक्सटेंड करता है अराउंड 300 mm इनटू द वेड। इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस, जो सैंड ग्रेन्स होता है आपका फिल्टर और इम्प्योरिटीज़ का इन वाटर, जो कि कैरी करता है अपोजिट चार्जेस को ड्यू टू इट्स या देयर इंटरेक्शन, है ना, या उसका इंटरेक्शन या उसके देयर इंटरेक्शन या एड्स। जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वाटर का वो चेंज होता है एंड इट बिकम्स प्योर, और वो फिर जो है क्या बन जाता है, प्योर बन जाता है। स्लो सैंड फिल्टर, यहाँ पे आप स्लो सैंड फिल्टर का जो है आप फिगर देख सकते हो। ये आपका सेक्शन एट एंड है, सेक्शन एट सेंटर, और ये आपका जो है सप्लाई टू सप्लाई रिजर्वायर आपका है। ये यहाँ पे ये मेजरिंग वाटर किया जाता है, यहाँ से जो है वाटर इन किया जाता है ना, यहाँ से इन करता है, इस तरीके से रॉ वाटर जाता है, यहाँ पे सैंड है, यहाँ से फिर जो है ये इस तरीके से मेन चैम्बर में, और इस तरीके से जो है आपका जाता है और बाहर निकल जाता है। ओके, कंपैरिजन अगर बात किया जाए स्लो सैंड फिल्टर और ग्रेविटी सैंड फिल्टर का, तो सबसे पहला आपका हम लोग जो है बात करेंगे स्लो सैंड फिल्टर के बारे में, एक बार पूरा कर लेंगे, उसके बाद ग्रेविटी सैंड फिल्टर के बारे में बात करेंगे। तो जो CU होता है वो आपका 3 to 5 होता है, D10 जो है 0.2 to 0.3 mm होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग जो है 1 to 3 मंथ होता है स्लो सैंड फिल्टर का। डिज़ाइन पीरियड जो है 10 साल होता है। यूज फॉर अ स्मॉलर प्लांट इन विलेज, डिजाइन ऑन मैक्सिमम डेली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो आपका 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर होता है। इज़ वेरी लो एज कंपेयर टू RSF बट फ्रीक्वेंसी इज़ हाई। बैक्टीरिया रिमूवल जो होता है वो आपका
98 to 99% होता है। डेप्थ ऑफ सैंड जो है 90 to 110 सेंटीमीटर होता है। प्लेन एरिया जो होता है रिक्वायर्ड इज आपका 100 to 2000 मीटर क्यूब होता है। जो यूटिलिटीज़ होता है टू द इफ्लुएंट फ्रॉम प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक filter cannot be used if turbidity greater than 50 ppm। डेप्थ ऑफ टैंक जो होता है वो 2.5 to 3 मीटर होता है। जो टॉप 15 सेंटीमीटर होता है ऑफ सैंड लेयर का वुड बी फाइनर। टॉप लेयर साइज जो है 3 to 6 mm होता है। मिडिल लेयर जो है 30 से 40 mm होता है और बॉटम लेयर जो है 40 से 65 mm होता है। फॉर क्लीनिंग लेयर ऑफ सैंड इज स्क्रैप्ड। टॉप जो है 1.5 to 3 सेंटीमीटर होता है ऑफ सैंड का इज रिमूव्ड। इट इज़ लेड इन ऑर्डर टू रिसीव फिल्टर वाटर। जो पीरियड ऑफ क्लीनिंग होता है 1 to 3 months होता है। रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी अप टू 50 ppm। इकोनॉमी जो होता है हाई इनिशियल कॉस्ट एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिंपल एंड नो स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड। कोई भी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग बात करेंगे रैपिड सैंड फिल्टर का। तो इसका CU जो है वो 1.2 to 1.6 होता है। D10 जो है वो 0.35 to 0.55 mm होता है। क्लीन्ड थ्रू बैक वॉशिंग यूजिंग 2 to 5% ऑफ टोटल फिल्टर एंड प्रोसेस टेक्स 15 to 30 मिनट्स। जो बेस मटेरियल होता है वो ग्रेवल होता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है 3000 से 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर होता है। ऑपरेशन ट्रबल जो होता है वो आपका एयर बाइंडिंग यानी बैक वॉशिंग का, दूसरा मड वॉल फॉर्मेशन यानी कंप्रेस्ड एयर, और क्रैकिंग ऑफ फिल्टर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन के कारण। सैंड लेयर जो होता है वो 60 से 90 सेंटीमीटर डीप होता है। एरिया ऑफ टैंक जो है 10 से 100 मीटर क्यूब पर यूनिट होता है। N इज इक्वल टू 1.22 इंटू स्क्वायर रूट Q है। Q इज प्लांट कैपेसिटी इन MLD। पार्टिकल मोर देन एंड लेस देन 1 माइक्रोमीटर डायमीटर इज इफिशियंटली रिमूव्ड और रिमूव्स सस्पेंडेड कोलाइडल मैटर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डेप्थ ऑफ वाटर ओवर सैंड लेयर 1 to 2 मीटर। लेंथ एंड विड्थ जो कि 1.25 एंड 1.33। मैक्सिमम जो लॉस ऑफ हेड होता है वो 2.1 to 3 मीटर होता है। वॉशिंग पीरियड जो होता है 24 to 48 आवर्स होता है। रेट ऑफ वॉशिंग जो है 15 to 19 सेंटीमीटर राइज होता है पर मिनट्स। और RSF यानी रैपिड सैंड फिल्टर जो है हाईली इफिशियंट होता है इन कलर रिमूवल व्हेन यूज्ड विद कोएगुलेंट, है ना, एंड कोएगुलेशन सेडिमेंटेशंस। इफिशियंसी विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया रिमूवल 80 to 90%। जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है ये लेड किया जाता है टू रिसीव filtered water and also to pass water for back washing at very high rate। period of cleaning 1 to 3 days। जो रिमूवल होता है टर्बिडिटी का वो आपका अप टू 40 ppm होता है। लो इनिशियल कॉस्ट बट मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होता है। इट्स कंस्ट्रक्शन जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है कॉम्प्लिकेटेड और स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे आपका पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो फिगर आप देख पा रहे होगे ये आपका जो है रैपिड सैंड फिल्टर का ये आपका फिगर है। ठीक है, ये आपका रैपिड सैंड फिल्टर का ये आपका फिगर है ना। उसके बाद बात करेंगे ड्यूअल मीडिया फिल्टर एंड मल्टीमीडिया फिल्टर, है ना। ड्यूअल मीडिया फिल्टर और मल्टीमीडिया फिल्टर्स जो लार्ज एंथ्रासाइट ग्रेन होता है जो कि सफिशिएंट जो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो आपका 1.55 होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है इन
30 to 60 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडिया, और बिलो दिस स्मॉलर सैंड ग्रेन यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 2.65 प्रोवाइड किया जाता है। मल्टीमीडिया फिल्टर यानी MMF, जो मल्टीमीडिया फिल्टर्स होता है वो इम्प्रूव्ड वर्जन होता है ड्यूअल मीडिया का, और विद इंक्रीज्ड फिल्टर रन टाइम एंड बेटर वाटर क्वालिटी यूज किया जाता है 3 और मोर मटेरियल्स फॉर फिल्टर लेयर। डिसइंफेक्शंस ये प्रोसेस होता है डिस्ट्रक्शंस और इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर आइदर बाय फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। जो स्टाइरलाइजेशन होता है प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हार्मफुल या नॉन हार्मफुल वो किल किए जाते हैं बाय फिजिकल फिनोमेनन। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बाय अल्ट्रा वायलेट रेज, जो टर्बिडिटी होता है अगर 15 ppm से ज़्यादा है तो नहीं होगा, है ना, मतलब उसके लिए ये प्रॉपर मेथड एक तरीके से कह सकते हो कि ये आपका नहीं होता है। मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन फिजिकल में बाय बॉइलिंग और बाय यूवी रेज, और केमिकल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओजोन O3, KMnO4, H2O2, है ना, मेटल आयंस AgCU, है ना, मतलब, और अल्कलीज एंड एसिड्स जो कि डिट्रीमेंटल टू बैक्टीरिया जिसका pH वैल्यू जो है ग्रेटर देन 11 एंड लेस देन 3 होता है। माइनर मेथड अगर बात किया जाए ट्रीटमेंट विद एक्सेस लाइम तो 14 से 40 ppm, और ट्रीटमेंट विद ओजोन जो उसका डोज जो है 2 से 3 ppm होता है। O3 फॉर्म होता है O2 एंड O में, जो कि नेसेंट गैस हो जाता है और जो कि नेसेंट ऑक्सीजन आपका फॉर्म करता है। जो रेसिडुअल ओजोन्स होता है वो मेजर किया जाता है ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट से। जो कॉन्टैक्ट पीरियड जो होता है ओजोन गैस का वो 10 से 15 मिनट होता है। रेसिडुअल जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का इन वाटर शुड बी 0.1 ppm, और ये इफ़िशियंट होता है लेकिन कम, है ना, इफ़िशियंट तो होता है लेकिन कम होता है देन क्लोरीन इन किलिंग बैक्टीरिया। ट्रीटमेंट विद एफ एंड मतलब फ्लोरीन एंड ब्रोमीन in the form of pills, treatment with KMnO4, this is mostly used in rural area। जो ट्रीटमेंट होता है KMnO4 का वो मेनली जो है रूरल एरिया में यूज किया जाता है। KMnO4 जो है यूज किया जाता है विद वाटर इन अ बकेट एंड एडेड टू वेल, पिंक कलर फॉर्म्स बिकॉज ऑफ दिस, यानी KMnO4 के कारण से पिंक कलर जो है फॉर्म हो जाता है। इफ़ पिंक कलर डिसअपियर, जैसे ही पिंक कलर डिसअपियर होता है इसका मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें प्रेजेंट है, और ये रिमूव करता है 98% बैक्टीरिया को, बट रिमूव करता है 100% बैक्टीरिया जो कि क्लोरिया कॉजिंग होता है उसका। ऑर्डर अगर बात किया जाए डिसइंफेक्टेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिसइंफेक्शन पावर, तो आपका जो है सबसे ज़्यादा जो है O3 का होता है, उससे कम जो है HOCl का होता है, उससे कम जो है NH2Cl, और सबसे कम जो है NCl3 से। ट्रीटमेंट बात किया जाए डोजेज की तो आयोडीन और ब्रोमीन का 5 से 8 ppm, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 1 से 2 ppm, सिल्वर ट्रीटमेंट 0.05 to 0.1 ppm, और ओजोन जो है 2 से 3 ppm होता है। मेजर मेथड अगर बात किया जाए तो क्लोरीनेशन Cl2 + H2O, pH वैल्यू जो है ग्रेटर देन 5, तो HOCl जो कि हाइपो क्लोरस एसिड और HCl फॉर्म होता है। HOCl जो कि अनस्टेबल होता है, यहाँ पे pH जो है अगर फॉरवर्ड जा रहे हैं तो pH ग्रेटर देन 8, और रिवर्स आ रहे हैं तो pH जो है लेस देन 7, और यहाँ पे H+ आयन और OCl- आयन, और NH3 + HOCl pH ग्रेटर देन 7.5, NH2Cl + H2O, NH2Cl +
HOCl, pH अगर रेंज है 5 से 6.5 के बीच में तो NaCl2 प्लस H2O, और NaCl2 प्लस HOCl अगर लेस देन pH 4.4 है तो NaCl3 एंड H2O जो है फॉर्म होता है। जो HOCl है वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है और ये 80% मोस्ट इफेक्टिव देन OCl माइनस आयन से होता है। ये मोस्ट स्टेबल मेथड होता है फॉर डिसइंफेक्टिंग स्विमिंग पूल वाटर इन UV यानी अल्ट्रा वायलेट रेज ट्रीटमेंट से। फॉर्म्स इन विच क्लोरीन इज एडेड एज पर क्लोरीन जो फ्री क्लोरीन्स होते हैं लिक्विड और गैसियस फॉर्म में, नो स्लज इज फॉर्म्ड इन दिस एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में कोई भी स्लज जो है फॉर्म नहीं होता है। हाइपोक्लोराइड्स जो कि ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 होता है, यूज ऑफ स्विमिंग पूल्स ओनली, इसमें जो है 30% अवेलेबल क्लोरीन होता है। क्लोरामीन्स यानी अमीन अमोनिया प्लस क्लोरीन एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड यानी ClO2। टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन, प्लेन क्लोरीनेशन यूज फॉर क्लीन वाटर, जो टर्बिडिटी होता है बिटवीन 20 to 30 ppm होता है और डोज जो है 0.5 ppm होता है। प्री क्लोरीनेशन, क्लोरीन इज एडेड बिफोर फिल्ट्रेशन रेदर बिफोर सेडिमेंटेशन एंड कोएगुलेशन। जो डोजेज होता है वो 0.1 to 0.5 ppm होता है। पोस्ट क्लोरीनेशन सच डोज जिसमें रेसिड्यू जो है 0.1 to 0.2 ppm होता है और कॉन्टैक्ट पीरियड जो है 20 मिनट्स होता है। डबल क्लोरीनेशन, प्री क्लोरीनेशन और पोस्ट क्लोरीनेशन जो है दोनों एक साथ किया जाता है। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप एक फिगर देख सकते हो, क्लोरीन एडेड जो कि ppm में है, ये क्लोरीन रेसिड्यूअल है और इधर जो है आपका क्लोरीन एडेड है। तो कंबाइनली अगर ऐड किया जा रहा है तो कंबाइंड रेसिड्यूअल जो है आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो है फ्री एंड कंबाइंड रेसिड्यूअल है, ये जो है आपका फ्री रेसिड्यूअल है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका फॉर्मेशन ऑफ फ्री क्लोरीन एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट डिस्ट्रॉयड। और ये आपका जोन 1 है जिसमें जो है डिस्ट्रक्शंस ऑफ क्लोरीन बाय रिड्यूसिंग कंपाउंड, और जोन 2 जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन्स है एंड क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और ये जोन 3 है ना, जो कि आपका ये काम कर रहा है। और ये जोन 2 है जो कि आपका फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद क्लोरामीन्स है। तो इस तरीके से आपका, और ये जो है यहाँ पे यहाँ के बाद 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपका जो है ब्रेक पॉइंट आपका हो जाता है। तो ब्रेक पॉइंट जो है वो आपका है क्लोरीन इज एडेड बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट टू इंश्योर द रेसिड्यूअल 0.2 to 0.3 ppm एज फ्री क्लोरीन मिनिमम रेसिड्यू जो होता है एज पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। जो मैक्सिमम एलोएबल रेसिड्यूअल क्लोरीन होता है एज पर WHO वो 5 ppm होता है। मैक्सिमम जो एलोएबल रेसिड्यूअल क्लोरीन होता है, जो रेसिड्यूअल क्लोरीन टेस्ट किया जाता है वो DPD है ना, DPD टेस्ट से किया जाता है। द डिफरेंस ऑफ अप्लाइड क्लोरीन एंड रेसिड्यूअल क्लोरीन बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट, उसको जो है क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर कहते हैं। सुपर क्लोरीनेशन, एक्सेस क्लोरीन जो कि 5 से 15 ppm ऐड किया जाता है वाटर में ड्यूरिंग एपिडेमिक। तो इस तरीके का जो इसमें जो रेसिड्यू बन जाता है, रेसिड्यू या बच जाता है, वो आपका जो है 1 to 2 ppm होता है। डी क्लोरीनेशन, जब क्लोरीन रेसिड्यू हाई हो जाता है तो एक्सेस क्लोरीन को रिमूव किया जाता है बाय डी क्लोरीनेटिंग एजेंट के द्वारा। डी क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 जो कि चीपेस्ट होता है, एक्टिवेटेड कार्बन होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। बात किया जाए यहाँ पे टाइम
ऑफ क्लोरिनेशंस वो एट लीस्ट 20 मिनट्स होता है। टेस्टिंग ऑफ क्लोरीन रेसिड्यू जो होता है वो आता है DPD, क्लोरोटेक्स और ऑर्थो ऑथोटोलिडीन और स्टार्च आयोडीन, ये टेस्ट होते हैं क्लोरीन रेसिड्यू का। ठीक है। वाटर सॉफ्टनिंग, रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, है ना। टेम्पररी हार्डनेस को जो है हम लोग रिमूव करते हैं आपका बाई सिंपल बॉइलिंग, जो कि CaHCO3 का होल टू हीट किया जाता है तो CaCO3 जो कि PPT के फॉर्म में रेसिड्यू कर जाता है H2O और CO2 गैस। जो बॉइलिंग होता है डज नॉट रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम, है ना, यानी MgOH का होल टू इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, सो हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ लाइम, है ना। इसको जो है लाइम को ऐड करके रिमूव करते हैं तो MgCO3 प्लस CaOH का होल टू हाइड्रेटेड लाइम, तो MgOH होल टू प्लस CaCO3, तो MgHCO3 का होल टू प्लस CaOH का होल टू फॉर्म करता है CaHCO3 होल टू प्लस MgOH। जो Ca है HCO3 होल टू प्लस CaOH का होल टू, ये आपका जो है फॉर्म करता है 2CaCO3 एंड 2H2O को। 1 मोल ऑफ MgCO3 रिक्वायर करता है 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड लाइम को, बट 1 मोल ऑफ MgHCO3 होल टू रिमूव करता है 2 मोल ऑफ लाइम को रिक्वायर करता है। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, जो कि वाटर सॉफ्टनिंग में है लाइम सोडा प्रोसेस, जो लाइम सोडा प्रोसेस है वो रिमूव करता है हार्डनेस को अबाउट 50 ppm। ये रिड्यूस करता है कोरोजन ऑफ पाइप्स ड्यू टू इंक्रीज अल्कलिनिटी, तो CaHCO3 होल टू प्लस CaOH का होल टू फॉर्म करता है 2CaCO3 रेसिड्यू कर देगा और H2O को। MgHCO2 होल टू प्लस CaOH होल टू फॉर्म करता है CaHCO3 होल टू प्लस MgOH का होल टू, जो कि रेसिड्यू करेगा, एंड MgCO3 प्लस CaOH का होल टू फॉर्म करता है MgOH होल टू, ये रेसिड्यू करेगा एंड CaCO3। तो यहाँ पे आपका जो है Mg यानी मैग्नीशियम आयन 2 प्लस फॉर्म प्लस 2Cl आयन SO4 2 माइनस एंड NO2NO3 माइनस प्लस CaOH का होल टू फॉर्म करता है MgOH एंड Ca2 प्लस प्लस 2NaCl माइनस SO4 2 माइनस एंड 2NO3 माइनस। फर्दरली CaCl2 प्लस Na2CO3 फॉर्म करता है CaCO3 एंड 2NaCl एंड CaSO4 प्लस Na2CO3 CaCO3 फॉर्म करेगा प्लस Na2SO4 एंड CaNO3 होल टू प्लस Na2CO3 फॉर्म करता है CaCO3 प्लस 2NaNO3। फाइनली CO2 प्लस CaOH का होल टू फॉर्म करता है CaCO3 प्लस वाटर को। तो जो ऑप्टिमम pH होता है CaCO3 का PPT के फॉर्म में जो जमा होता है विद लाइम एडिशन, जो कि 9 to 9.5 होता है, एंड MgOH होल टू PPT के फॉर्म में उसका pH वैल्यू जो होता है वो 11 होता है। यहाँ पे मिक्सिंग किया जाता है लाइम सोडा एलम को, फ्लोकुलेशन, देन सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जो है AlOH का होल 3 या CaCO3 या MgOH का होल टू PPT के फॉर्म में एंड सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करता है, मतलब सस्पेंडेड हो जाता है। कार्बोनेशंस और उसके बाद रैपिड सैंड फिल्टर, जो कि वाटर को सॉफ्ट कर देता है। इसके अलावा अगला मेथड है बेस एक्सचेंज प्रोसेस, जो कि कटायन एक्सचेंज प्रोसेस आपका होता है। जो जियोलाइट होता है वो नेचुरल
या सिंथेटिक कैटायंस आपका यहाँ पे होता है। जियोलाइट जो कि Na2O, AL2O3.XASiO2 जो कि ग्रीन सैंड होता है। वी यूज 5 to 10% ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl टू रिचार्ज जियोलाइट बेड। तो Na2Z प्लस Ca या Mg है ना, कैल्शियम या मैग्नीशियम का जो है रिएक्शन करेंगे HCO3 माइनस या फिर SO4 2 माइनस या Cl माइनस क्लोरीन माइनस फॉर्म करेगा HCO3 माइनस या SO4 2 माइनस या क्लोरीन माइनस प्लस Ca या मैग्नीशियम फॉर्म करेगा जेड के साथ। तो वाटर विल हैव जीरो हार्डनेस, तो वाटर जो है उसका जीरो हार्डनेस होगा एंड नो स्लज जो है फॉर्म होगा। जियोलाइट प्रोसेस जो है मोस्ट कॉस्टलियर होता है देन सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा लाइम प्रोसेस के कंपैरिजन में जियोलाइट प्रोसेस जो है ज़्यादा महंगा होता है। आयन exchange process commonly used in industries and individual residents but not suitable for water with iron and manganese। रिक्रिएशन या रीजनरेशन अगर बात किया जाए फ्रॉम KAZ टू MgZ, तो CaZ है ना, कैल्शियम जेड एंड मैग्नीशियम जेड प्लस 2 NaCl फॉर्म करेगा Na2Z जो कि रीजनरेटेड जियोलाइट होगा, और Ca या MgCl2 फॉर्म करेगा। आपका डी मिनरलाइजेशन प्रोसेस ये रिमूव करता है ऑल मिनरल्स इन वाटर। जो कंप्लीट रिमूवल होता है किया जाता है बाय फर्स्ट पासिंग ऑफ वाटर थ्रू cation exchange resins and then through anion exchange resins R से। तो फर्स्ट स्टेज में आपका जो है CaHCO3 का होल 2 प्लस H2R फॉर्म करेगा CaR प्लस 2H2O प्लस 2CO2 एंड CaCl2 प्लस H2R फॉर्म करेगा CaR प्लस 2HCl। MgSO4 plus H2R plus MgR plus H2SO4 and 2 NaCl plus H2R Na2R plus 2HCl। R जो है कटायन एक्सचेंज रिजिन है सेकेंड स्टेज में। ROH जो कि अनायन एक्सचेंज रिजिन है R प्लस HCl फॉर्म करेगा एग्जॉस्टेड अनायन एक्सचेंज रिजिन RCl प्लस H2O। माइनर ट्रीटमेंट with activated carbon, it has properties of absorbing impurities, it remove odor, taste and color। treatment with copper sulfate CuSO4.7H2O ये किल करेगा एल्गी को, और ग्रोथ चेक ऑफ एल्गी। रिमूवल ऑफ आयरन एंड मैग्नीज, इट कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल एरेशंस फॉलोड बाय कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। क्लोरीन प्लस एरेशन जो कि ऑक्सीडेशन होता है, लाइम प्लस एरेशन ऑक्सीडेशन होता है, KMnO4 प्लस एरेशन ऑक्सीडेशन, और जियोलाइट मेथड आपका फ्लोराइडेशंस यानी एडिशन ऑफ क्लोरीन फ्लोराइडेशंस होता है, और डिफ्लोराइडेशंस यानी रिमूवल ऑफ फ्लोरीन आपका होता है। बात किया जाए आपका यहाँ पे और भी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पे आपका है नलगोंडा टेक्निक, एब्जॉर्प्शन बाय एक्टिवेटेड एलम AA कॉमनली प्रशांति टेक्नोलॉजी कहा जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, आयन एक्सचेंज एब्जॉर्प्शन मेथड, डिसैलिनेशन जो कि RO प्रोसेस होता है, और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मेटल। तो ये भी जो है आपके मेथड्स हैं, माइनर मेथड्स है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए। किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए जो है ये आपका माइनर है। ओके, अगला जो चैप्टर्स है वो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
ठीक है। तो मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बात किया जाए तो ग्रेविटी सिस्टम, डायरेक्ट पंपिंग, कंबाइंड सिस्टम, सिस्टम ऑफ सप्लाई कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट। कंटिन्यूअस मतलब लगातार दिन भर पानी जो है सप्लाई हो रहा है, जा रहा है। और इंटरमिटेंट मतलब क्या होता है कि आपका एक टाइम फिक्स किया गया है कि भाई आपको इतना टाइम से इतना टाइम तक ही जो है आपका पानी सप्लाई किया जाएगा, है ना। लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पाइप्स जो है एक्सेप्ट सर्विस कनेक्शंस आर यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन विद सम टाइप ऑफ कोटिंग टू अवॉइड द रस्टिंग, बट फॉर सर्विस कनेक्शन गल्वनाइज्ड आयरन पाइप यूज किया जाता है। डेड एंड ट्री सिस्टम, ग्रिड सिस्टम या रेक्टिकुलर सिस्टम, रिंग या सर्कुलर सिस्टम एंड रेडियल सिस्टम, ये 4 तरीके का लेआउट होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। एंड डेड एंड सिस्टम जो होता है ये फॉलो किया जाता है ओल्ड सिटी के द्वारा। जनरली इसे जो है ट्री सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे ये फिगर है, ये आपका ये ब्रांच हो गया, है ना, आपका ये ब्रांच हो गया, ये जो है सबमेन हो गया, ठीक है, ये भी, और ये ब्रांच हो गया, और एक जो है मेन पाइप जो है यहाँ पे आएगा, ठीक ना। वाटर कैन रीच एट a particular point only through one route, hence it is unidirectional। जो एंड डेड एंड सिस्टम होता है ये यूनिडायरेक्शनल आपका होता है। कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल आपका होता है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, मेनी डेड एंड्स विच प्रिवेंट, है ना, जो कि प्रिवेंट करता है सर्कुलेशन ऑफ वाटर को, और स्टैगनेंट वाटर हैज़ टू रिमूव periodically बाई प्रोवाइडिंग अ स्कोर वॉल्व, है ना। स्कोर वॉल्व का यूज़ करके जो स्टैगनेंट वाटर में जो आपका एक तरीके से उसमें जमाव हो जाता है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। ग्रिड सिस्टम ये सूटेबल होता है फॉर प्लान्ड सिटी। इसको जो है रेक्टिकुलर सिस्टम या इंटरलैस्ड सिस्टम जो है यहाँ पे कहा जाता है। ये आप फिगर देख सकते हो, आपका मेन है ना, ये जो है आपका मेन सप्लाई है, ठीक है। आप यहाँ पे ये मेन है, ये आपका ब्रांच है, और ये आपका सब मेन है, और यहाँ पे जो है पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फायर वाटर कैन बी डायरेक्टेड टू द अफेक्टेड एरिया बाय क्लोजिंग कट ऑफ द वेल्व एंड अदर एरियाज। जो डिज़ाइन होता है वो लिटिल डिफ़िकल्ट और कॉस्टलियर होता है, रिक्वायर मोर लेंथ ऑफ पाइप लाइन और लार्ज नंबर ऑफ स्लुइस वेल्व जो है हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। रिंग सिस्टम में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका रिंग सिस्टम है, ये आपका मेन है ना, ये इस तरीके से जो है इधर जा रहा है, ठीक है। ये आपका सब मेन हो गया, ठीक। तो इस तरीके से, और पानी जहाँ मन किया वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जो रिंग सिस्टम होता है इसको जो है हम लोग सर्कुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये कंसिस्ट करता है मेन पाइप ऑल अराउंड एरिया। रेडियल सिस्टम इसको बेस्ड अपॉन प्रेशर भी कहते हैं। यहाँ पे आप जो है ये मेन हो गया, ठीक है, ये भी आपका मेन है, ये पूरा इस तरीके से ऑल अराउंड, और ये आपका जो है सब मेन आपका है ना। यहाँ पे आपका ब्रांच भी आ जाता है, और यहीं पे जहाँ पे मन करेगा वहाँ पे आप जो है पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये हाई रिजर्व वायर जो सर्विसेज होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है, यानी इट गिव्स हाई सर्विस डेड और हेड एंड इफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है होता है। डिटेक्ट ऑफ लीकेज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या डिटेक्शन ऑफ लीकेज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय प्लॉटिंग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन यानी HGL, बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, बाय साउंडिंग रॉड यानी स्टेथोस्कोप टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको जो है एक्वाफोन या सोनोस्कोप कहते हैं, बाय यूजिंग वेस्ट डिटेक्टिंग मीटर्स की मदद से करते हैं। एनालिसिस ऑफ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, द हैज़न विलियम्स are mostly used for the circulation of flow through pipes and following two methods used for analysis:
ई क्रॉस मेथड और इक्विवेलेंट पाइप मेथड। जो हार्डी क्रॉस मेथड होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्लो का इन द नेटवर्क इज एज्यूम्ड एंड रिजल्टिंग हेड लॉसेज and balanced in pipe network following two conditions are to be satisfied. First, algebraical sum of pressure drop in the closed loop must be zero और दूसरा flow entering a junction must be equal to the flow leaving the same junction. Loss of head is HL is equal to R Q के पावर n। जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहला होता है कंसीडर किया जाता है फ्लो को इन ईच पाइप, जो कि सेटिस्फाई करता है कंटिन्यूटी इक्वेशंस को। उसके बाद दूसरा क्लॉकवाइज फ्लो को पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो को निगेटिव। मॉडिफिकेशन इन डिस्चार्ज डेल क्यू इज इक्वल टू माइनस सिग्मा आर क्यू के पावर एन बाई सिग्मा आर एन क्यू के पावर एन माइनस वन मॉड में रहेगा, है ना। इसको हम लोग जो है माइनस सिग्मा एच एल बाई एन इंटू सिग्मा एच एल बाई क्यू लेकर चलते हैं। यहाँ पे डेल क्यू जो है वो एडेड किया जाता है अल्जेब्रिकली। इक्विवेलेंट पाइप मेथड, इस मेथड में क्या होता है कि डिफरेंट स्मॉल लूप होता है जो कि रिप्लेस किया जाता है बाई एक इमेजनरी सिंगल इक्विवेलेंट पाइप्स की मदद से हैविंग सेम डिस्चार्ज कैपेसिटी एंड कॉजिंग सेम हेड लॉस, है ना। यहाँ पे ये यूज किया जाता है सॉल्विंग बिग नेटवर्क पाइप्स को। जो बिग नेटवर्क पाइप्स होता है उसको सॉल्व करने के लिए जो है ये यूज किया जाता है। अपर्टेंसेस इन प्लम्बिंग सिस्टम के में अगर अपर्टेंसेस के बारे में बात किया जाए तो कई सारे अपर्टेंसेस है। सबसे पहला है फेरल्स, ये बनता है आपका गन मेटल से। इसका साइज जो है 10 से 50 mm होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका फेरल है। उसके बाद गूज नेक, इसका जो लेंथ होता है गूज नेक का ये लेंथ होता है 75 सेंटीमीटर, जो कि जनरली लीड का बना होता है। ये है आपका गूजनेज नेक। सर्विस पाइप जो कि बना होता है जीआई पाइप हैविंग डायमीटर 12 से 50 mm, है ना। ये आपका सर्विस पाइप आप देख सकते हो कहाँ पे है, तो ये है सर्विस पाइप। उसके बाद स्टॉप कॉक, ये है स्टॉप कॉक। उसके बाद वाटर मीटर, वाटर मीटर आप देखो तो ये है आपका वाटर मीटर, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीटर्स। पहला है पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट मीटर। दे वर्क बाय द फ्लो ऑफ वाटर causing a piston or to reciprocate within cylinder और वेलोसिटी और इन्फेरेंशियल मीटर, ये आपका मेजर करता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और लार्ज फ्लो को। डिज़ाइन बैलेंसिंग रिजर्वायर, पहला है मास कर्व मेथड। बाई मास डायग्राम प्लॉट करते हैं हम लोग क्या कि एक्यूमुलेटेड जो सप्लाई हो रहा है और जो डिमांड वर्सेस टाइम है उसका ग्राफ, है ना। ये आपका टाइम इन आवर्स और ये कुमुलेटिव और डिमांड और सप्लाई इन 10x लीटर्स आपका है ना। इस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट और ये जो है आपका सप्लाई कर्व जो कि कंटिन्यूअस एट कांस्टेंट रेट होता है। टोटल स्टोरेज रिक्वायर्ड होता है A+B में, ठीक है। ट्रैप, it is used to prevent entry of fall gas in the house. Its efficiency depend upon depth of water seal in it. Generally depth of water seal जो होता है वो 25 से 75 mm होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैप, शेप बेस और पर्पस बेस आपका होता है। शेप के बेसिस पे P, Q और S होता है और पर्पस के बेसिस पे इंटरसेप्टिंग, गुली और फ्लोर होता है। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रैप्स, एस पी क्यू। डेप्थ ऑफ ट्रैप सील वुड डिपेंड अपॉन द यूजेज ऑफ पाइप और ट्रैप सील जो है वेरी करता है फ्रॉम 2.5 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर डीप। एस ट्रैप, दिस ट्रैप इज सिमिलर टू पी ट्रैप, ये सिमिलर होता है पी ट्रैप के और यूज किया जाता है for mixing water clothes set in toilets. It is the only difference between S trap and P trap जो कि
यूज़ किया जाता है फॉर आउटलेट थ्रू फ्लोर, वाइल पी ट्रैप जो है यूज़ किया जाता है आउटलेट थ्रू वॉल। पी ट्रैप ये यूज किया जाता है विद इंडियन वाटर क्लोसेट के साथ, जो कि ओडिशा पैटर्न पे होता है। दिस ट्रैप हैज वाटर सील एंड प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फॉल गैस को टू द हाउस। दिस ट्रैप इज मेड फ्रॉम कास्ट आयरन और UPV सीट होते हैं। ये प्रोवाइड करता है एट द एंड ऑफ वाटर क्लोज सेट पे प्रोवाइड किया जाता है। जो स्लोप होता है हमारा पी ट्रैप का विलो हॉरिजॉन्टल, वो रखा जाता है 14 डिग्री पे। कितना पे? 14 डिग्री पे वो आपका रखा जाता है। जो हाइट होता है सिंक का वाश बेसिन एवं फ्लोर लेवल, वो कॉमनली जो है 75 से 80 सेंटीमीटर होता है। इंटरसेप्टिंग ट्रैप जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है एट द जंक्शन ऑफ हाउस सीवर और म्यूनिसिपल सीवर, ताकि जो एंट्री ऑफ फॉल गैस है म्यूनिसिपल सीवर इनटू हाउस उसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, रोक कर रख सके। ये आपका इंटरसेप्टिंग ट्रैप आपका फिगर है, इस तरीके का आपका ये होता है। ये जो है आपका एस ट्रैप है, ये यहाँ पे पी ट्रैप है, और ये आपका जो है क्यू ट्रैप है। ओके, गुली ट्रैप, these traps are constructed outside the building to carry waste water discharge from sink, wash basin and bathrooms etc. and are connected to the nearest building drain or sewer, ताकि जो fall gas है from sewer do not come to the house। नहानी यानी फ्लोर ट्रैप, ये जो ट्रैप है ये प्रोवाइड किया जाता है फ्लोर में, प्रोवाइडेड इन फ्लोर टू कलेक्ट वेस्ट वाटर फ्रॉम शॉवर, है ना, सिंक, वाश बेसिन, बाथरूम्स। ये मिनिमम जो डेप्थ होता है वाटर सील का वो 50 mm होता है। दीज आर अवेलेबल इन UPVC और कास्ट आयरन मटेरियल में एंड हैव रिमूवल ग्रेटिंग, जो कि जाली ऑन द टॉप ऑफ द टैप पे प्रोवाइड करते हैं। एंटी-सेफनोज, a pipe which installed for the purpose of preserving water seal of traps in drainage system, उसको जो है एंटी सिफोनेज पाइप कहते हैं। ये जो कि वेरी हेल्पफुल होता है टू सील द बैक फ्लो ऑफ ड्रेनेज। दूसरा, एंटी सिफोन पाइप इज कनेक्टेड टू टॉप ऑफ पी ट्रैप वाटर क्लोसेट, जो कि WC होता है। वेस्ट वाटर पाइप वैसा पाइप होता है जो कि कैरी करता है आपका, किसको कैरी करता है, तो लिक्विड वेस्ट को आपका जो है कैरी करता है, जिसको जो है हम लोग सलीज के नाम से जानते हैं। फ्रॉम किचन्स वेस्ट वाश बेसिन्स, जिसको जो है वेस्ट पाइप कहते हैं। इट डज नॉट कैरी ह्यूमन एक्सक्रीटा, यह ह्यूमन एक्सक्रीटा को कैरी नहीं करता है। वेंट पाइप, वेंट पाइप जो है ये वो पाइप होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है फॉर द वेंटिलेशन पर्पस to facilitate exit of fall gas into atmosphere। और soil pipe which carries human excreta from water closet to a septic tank, उसको जो है soil pipe कहते हैं। ये कनेक्टेड नहीं होता है कोई भी पाइप के एक्सेप्ट वेंट पाइप है। वेंट पाइप के अलावा और कहीं पे भी ये कनेक्टेड नहीं होता है। जो स्लज होता है डज नॉट कंसिस्ट ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम टॉयलेट, है ना, टॉयलेट से। बाकी और भी चैप्टर जो है वो 1 by 1 आपको मैं करवा दूंगा, बस चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप सिविल बूस्टर बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।